तो ये चैप्टर पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनता है, कौन होता है उनमें, और उनका पावर्स क्या है काम की। तो मैक्सिमम या मिनिमम कितने नंबर्स होंगे डायरेक्टर्स में, पहला टॉपिक यही है। फटाफट करते हैं। लोगों क्या बोला, हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर, हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, ओपीसी में एक ही हो गई, वो अकेला। मैक्सिमम लेकिन एक कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकते। अगर आपको 15 से ज्यादा चाहिए तो फिर आप एसआर पास करो और ज्यादा भी रख सकते हो। ये बेसिक रूल है जो हमेशा याद रहना ही चाहिए। ठीक, वुमेन डायरेक्टर का रूल अपने पढ़ी चुके हैं कि एटलीस्ट जितने अलग से नहीं होना है कि ये तुम्हारा होगा उसके अलग से वुमेन डायरेक्टर, बोल रहे इनमें से कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर हो। वो याद है 10 करोड़ और 100 करोड़ वाला काम, पेड अप कैपिटल टर्नओवर। एक कम से कम रेसिडेंट डायरेक्टर हो इनमें से। ये सब कंडीशन कॉमन है। 1/3 इंडिपेंडेंट हो तुम्हारे टोटल डायरेक्टर का, वो भी किस कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी। बाकी 100 करोड़ और 300 करोड़ अमाउंट वाला लिमिट मतलब। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें। ये पहला क्वेश्चन ये पूछा तुमसे। अच्छा, हर कंपनी में एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा कंपोजिशन क्या होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, सेबी एक्ट के हिसाब से। यहां पे केस स्टडी भी दिया, पहले रूल पढ़ लेते हैं उसके बाद में आते हैं केस स्टडी में। क्या बोला कंपोजिशन के बारे में, बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। तुम ट्राई करोगे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमम मतलब जो सबसे बेस्ट हो। सबसे बेस्ट क्या होगा, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब जो रोज का काम देखे वो हो गया एग्जीक्यूटिव, और जो रोज का काम नहीं देखेंगे, बाहर से नजर रखेंगे, दैट इज नॉन एग्जीक्यूटिव। इसका कॉम्बो होना चाहिए। तुम्हारा 50% से कम नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए। मतलब हाफ तुम्हारा नॉन एग्जीक्यूटिव हो, हाफ से ज्यादा एक वुमेन डायरेक्टर हो। ये ऑप्टिमम कॉम्बो, ठीक है। सेबी एक्ट के हिसाब से, सेबी एक्ट के हिसाब से पूछा है, कंपनीज एक्ट नहीं। अगर तुम्हारा चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड इज नॉन एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन अगर चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव में से, और 1/3 डायरेक्टर तुम्हारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकंड चीज ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है बोला सर, 50% से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव हो, बाकी एग्जीक्यूटिव हो। चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव में से हो, ट्राई यही रखो। और 1/3 टोटल डायरेक्टर का 1/3 इंडिपेंडेंट हो। ये बेस्ट कॉम्बो है। और एक वुमेन है, ये बेस्ट कॉम्बो है। ये कौन बता रहा है, सेबी एक्ट। Whereas the listed entity does not have any regularly non-executive chairperson, अगर तुम्हारा चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है तो फिर 50% कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ट्राई तो करो कि चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव बना लो और 1/3 इंडिपेंडेंट रख लो, मतलब 10 में 3। ठीक, लेकिन अगर तुम चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव को नहीं रखते हो तो फिर 50% को इंडिपेंडेंट रखो। ठीक है। अब रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इज द प्रोमोटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी या प्रोमोटर ग्रुप से रिलेटेड है, तो फिर क्या होगा, हाफ सेल बी इंडिपेंडेंट।
देखो क्या क्या बोला, पहले बेसिक रूल क्या बोला, 50% एग्जीक्यूटिव, 50% से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव कर लो और 1/3 को इंडिपेंडेंट कर लो, 1 वुमेन रख लो। अगर तुम नॉन एग्जीक्यूटिव को चेयरमैन बनाते हो तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है तो फिर 50% इंडिपेंडेंट रखो। और अगर तुम्हारा जो चेयरमैन है वो है तो नॉन एग्जीक्यूटिव लेकिन प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है, तब भी 50% इंडिपेंडेंट रखो। ओके। अगर तुम टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में आते हो तो तुम्हारे यहां मिनिमम 6 डायरेक्टर रखना चाहिए। देखो कंपनीज एक्ट बोला 2 या 3, पब्लिक लिमिटेड 3, प्राइवेट लिमिटेड 2, लेकिन सेबी एक्ट क्या बोल रहा है कि अगर तुम 2000 लिस्टेड कंपनी में आते हो, देश की 2000 बड़ी लिस्टेड कंपनी, तो फिर तुम्हारे पे कम से कम 6 डायरेक्टर रखो, 3 या 2 से काम नहीं चलेगा। ओके। Whereas the listed company has outstanding equity share, half of the board of directors are comprised of independent directors. ऐसा क्या था? Whereas the listed company is outstanding ये वाला पॉइंट में, ये एसआर क्या समझने में नहीं आ रहा। एसआर इक्विटी शेयर क्या होता है, एक मिनट रुको। तो अगर तुम्हारा एसआर इक्विटी शेयर है, मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर है, तो फिर तुम्हारा हाफ इंडिपेंडेंट हो। मतलब एक चीज देख रहे हो, नॉर्मली बोल रहा है 1/3 इंडिपेंडेंट, लेकिन जब भी तुम नॉन एग्जीक्यूटिव को चेयरमैन नहीं बना रहे हो, या चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करता है, या तुम्हारे यहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर है, तो फिर सीधा बोल दे रहा है आधा लोग को इंडिपेंडेंट बनाओ, हर हाल में घुमा फिरा के। ठीक है ना? हाँ। ये वाला पॉइंट उतना पढ़ के फायदा नहीं है। ये प्रमोटर से रिलेटेड का मतलब क्या होता है, प्रमोटर ग्रुप का है या उसी कंपनी में डायरेक्टर है, कंपनी का एम्प्लॉई है, एग्जीक्यूटिव है, वो सब ज्ञानबाजी छोड़ दो। ये हुआ एक कंपनी में मैक्सिमम कितना डायरेक्टर था देवराज? 15। हाँ। ज्यादा रखना है तो एसआर पास करो। वैसे ही देवराज एक क्वेश्चन आता है, एक आदमी कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? ऊपर था एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे, मैक्सिमम या मिनिमम। अब देवराज अगर डायरेक्टर बनना चाहता है, देवराज कितना कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, उसको लेके क्या बोला? तो बोला नंबर ऑफ डायरेक्टर, एक आदमी, नो पर्सन से होल्ड ऑफिस डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का बात हो रहा है। मतलब ये तुम मेरा कंपनी में मेन डायरेक्टर है, एक और कंपनी है जहां पे तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, सॉरी ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर भी है, सॉरी, ओके, उसको भी जोड़ के बात हो रहा है, सब जोड़ जाड़ के, मतलब मेन डायरेक्टरशिप और ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप दोनों को ऐड करके तुम मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं एक टाइम में। और उसमें भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ना, वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब तुम 8 पब्लिक लिमिटेड 12 प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हो सकते हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन उल्टा बोले तो 8 प्राइवेट लिमिटेड 12 पब्लिक लिमिटेड हो सकता है। बोलो। हाँ सर। नहीं बेटा, मेरा क्वेश्चन ठीक से सुनो। हम पहले पूछा तुम 8 प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी 8 पब्लिक लिमिटेड और 12 प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हो सकते हो। हाँ 12, क्योंकि टोटल मिला के 20 हो रहा है। 20। हाँ, लेकिन अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या पलटा, 8 प्राइवेट लिमिटेड और 12 पब्लिक लिमिटेड में डायरेक्टर हो सकते हो। 12 पब्लिक नहीं, 10 नहीं। हाँ, क्योंकि टोटल मिला के तो 20 हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आपका पब्लिक लिमिटेड तो 10 से ज्यादा हो जा रहा है, 12 बोले आप। हाँ। ये तो गड़बड़ हो जाएगा सर। ठीक बात ना? हाँ सर।
तो सर आप कुल मिला के 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं, सारा कंपनी जोड़ के, पब्लिक प्राइवेट। और पब्लिक लिमिटेड 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब 20 का 20 प्राइवेट लिमिटेड में होना चाहे तो हो सकते हैं। हाँ प्राइवेट लिमिटेड में कोई रिस्ट्रिक्शन बोला है क्या? नहीं नहीं नहीं। टोटल 20 क्रॉस नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना। ओके। हम बोले हम 22 प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर होना चाहते हैं, 22 नहीं हो सकता, नहीं हो पाएंगे क्योंकि टोटल नंबर आप क्रॉस कर दे। ठीक बात ना? हाँ सर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम का ये 2 पॉइंट है और ये टॉपिक खत्म। ये जो लिमिट है पब्लिक कंपनी कैलकुलेट करने का, जहां पे हम डायरेक्टर अपॉइंट हुए, हाँ, अगर वो पब्लिक लिमिटेड किसी प्राइवेट कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडियरी है, सॉरी उल्टा बोल गया, एक प्राइवेट लिमिटेड अगर पब्लिक लिमिटेड का होल्डिंग या सब्सिडियरी है, देवराज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, हाँ, और नीरज पब्लिक लिमिटेड एक कंपनी है, नीरज लिमिटेड, और नीरज देवराज का होल्डिंग है या सब्सिडी, ठीक है? क्या ये जो अब एक आदमी है मिस्टर एक्स, हाँ, वो देवराज प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर है, हाँ, क्या गिना जाएगा कि वो एक पब्लिक लिमिटेड में भी डायरेक्टर हो गया? नहीं। हाँ, इंक्लूड। ये जो 10 का लिमिट कैलकुलेट करना है ना पब्लिक लिमिटेड का, हाँ, इसमें होल्डिंग सब्सिडियरी में काउंट हो जाएगा, चाहे वो प्राइवेट क्यों हो। तुम एक नीरज का होल्डिंग, तुम एक पब्लिक लिमिटेड में भी, नीरज लिमिटेड में भी डायरेक्टर है मिस्टर एक्स। ओके, तो ये दोनों का पब्लिक लिमिटेड ही गिना जाएगा। समझ में आया? हाँ, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी काउंट नहीं होगा ये 20 का कैलकुलेशन। ओके। मतलब एक कंपनी है जो बंद हो चुका है, 2 साल से काम ही नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट कंपनी है, हाँ, लिस्टेड है, सॉरी रजिस्टर्ड है, हटानी है इनकॉर्पोरेशन से, लेकिन 2 साल से कोई काम नहीं हो रहा, तो कंपनी को क्या करता है? आरओसी गवर्नमेंट का लिस्ट में डाल देता है, नॉट एक्टिव, हाँ, उसको काउंट नहीं करेंगे। अब उसमें मेरा नाम है एज ए डायरेक्टर, बट वो कंपनी डोरमेंट हो गया है, बंद नहीं हुआ है, डोरमेंट हुआ है, ठीक, हाँ, उसको काउंट नहीं करेंगे। yes. अच्छा, कोई कंपनी एसआर पास करके ये डिसीजन पास कर सकता है कि हमारी कंपनी में जो डायरेक्टर है वो 20 नहीं 15 कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकता है, वरना हमारी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने देंगे उसको। मेरा क्वेश्चन दोबारा, हाँ, रूल तो बना सकता है मेरा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तुम क्वेश्चन बोल लो, तुम्हारा आंसर राइट है, फिर भी एक बार वापस क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन ये है, ठीक है, देवराज लिमिटेड का कंपनी का शेयर होल्डर लोग, मेंबर लोग एक एसआर पास किया कि हमारी कंपनी में जो भी आदमी डायरेक्टर है वो टोटल मिला के मैक्सिमम 12 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं। क्या ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? हाँ, जा सकता है, हाँ, लगा सकते। अरे तुमको नहीं पसंद है रिस्ट्रिक्शन, तुम मेरी कंपनी का डायरेक्टरशिप छोड़ दो। हाँ, कौन तुमको मजबूर किया? तुम बोलोगे नहीं ये तो कंपनीज एक्ट के खिलाफ है, नहीं ये अलाउड है, ठीक है ना? तुमको नहीं पसंद है नीरज की कंपनी का ये रूल, मत बनो नीरज के कंपनी में डायरेक्टर, बाहर कम बन जाओ, बाकी 20 कंपनी में जहां बनना है तुम, ठीक है? हाँ, हाँ, ये था रूल्स। लेकिन ये किसका रूल पढ़े? अपने कंपनीज एक्ट। अभी किसका पढ़ेंगे? सेबी एलओडीआर। सेबी का रूल क्या बोलता है? एक आदमी 7 लिस्टेड कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर नहीं हो सकता।
उस 7 लिस्टेड कंपनी से ज्यादा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी होल टाइम डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है किसी भी लिस्टेड कंपनी में, वो मैक्सिमम 3 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनी में। मतलब अगर 7 नॉर्मल कंपनी में किसी भी नॉर्मल कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है या एमडी है लिस्टेड कंपनी में, तो वो और 3 लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट होता है। एक चीज गौर की है, सेबी को नहीं मतलब आप पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, सेबी खाली लिस्टेड का बात कर रहे। हाँ, वो रूल तो कंपनी रहेगा ही, कंपनीज एक्ट वाला। हाँ, अब एक मस्त केस देते हैं। नीरज नाम का एक आदमी है, वो 6 पब्लिक लिमिटेड नॉन लिस्टेड में डायरेक्टर है, 6 मार्केट में रजिस्टर नहीं है। ठीक है, हाँ, 6 नहीं, दो ओके, ओके, और 8 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है और 9 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है। बात समझ में आया? सर 9 प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड है, नॉन लिस्टेड? प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड हो सकता है कभी देवराज? नहीं। यही कैचिंग पॉइंट हम देना चाहता था। हम इतना देर से ये बात बोल नहीं रहा था, लेकिन ये बात माइंड में क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। लिस्टेड होने के लिए तो वैसे ही पब्लिक लिमिटेड होना ही पड़ता है। हाँ, कोई भी शेयर मार्केट में जिनका शेयर बिक रहा है एनएससी बीएससी में, हाँ, वो प्राइवेट लिमिटेड हो ही नहीं सकता। ठीक बात? तो देखो कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो रूल ठीक फॉलो हो गया, क्योंकि हम टोटल कितना पब्लिक लिमिटेड में डायरेक्टर है 10, 8+2, तो रूल के अंदर है। पर सेबी के हिसाब से एक बार रुको ना, पहले एक चेक करते हैं, एक चेक करते हैं। कंपनीज एक्ट के हिसाब से ठीक है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड भी ठीक है। टोटल मिला के 20 क्रॉस नहीं हो रहा है मेरा, 19 है, 8+2+9, ठीक। लेकिन सर सेबी एक्ट के हिसाब से आप रूल तोड़ दिए। अब 8 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो पाएंगे। हाँ, बाकी से कोई मतलब नहीं है सेबी को, पड़ेगा यहां पे आपको एक छोड़ना पड़ेगा। ठीक बात? हाँ, यही बात। क्लियर है मेरा बात? और अब 3 से ज्यादा, अगर आप किसी भी एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है तो अब 3 से ज्यादा कंपनी में इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाएंगे। और अगर आप कहीं पे भी होल टाइम नहीं है तो अब 7 से ज्यादा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो पाएंगे। ये दोनों का रूल पढ़ लिए एक बार। चलो कुछ केस दिया है क्या ऊपर? केस लॉ नहीं पढ़े अपने से। क्वेश्चन आइए रहा, पेंडोल इज सर्विंग एज एमडी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। पेंडोल नाम का एक आदमी है, जो लिस्टेड कंपनी में एमडी है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, सेबी एक्ट के हिसाब से बताओ हाउ मेनी अदर लिस्टेड कंपनी में वो अपॉइंट हो सकता है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोलो। 7 में तो हो सकता है 3। अगर तुम कहीं पर भी होल टाइम या एमडी है तो फिर तो 3 ही में इंडिपेंडेंट हो पाएगा। कहीं पर भी तुम होल टाइम एमडी नहीं है तो तुम 7 लिस्टेड में इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सर, क्वेश्चन डाउट था। बोलो सर, क्वेश्चन डाउट था, एक में होल टाइम डायरेक्टर होगा और उसके अलावा और 3 में, टोटल 4 हुआ ना? और 3 में इंडिपेंडेंट हो पाएगा ना? हाँ, इंडिपेंडेंट हो पाएगा। हाँ, तो और 3 में अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो भी तो टोटल 4 ही हुआ, 7 से तो नीचे रहेगी ओवरऑल तो। हाँ, तो ओवरऑल का भी रूल नहीं टूटेगा ना। हाँ, अब मान लो हम
4 कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर, ठीक। अब हम 3 में अभी भी तो इंडिपेंडेंट हो ही सकता है ना, तो भी 7 का रूल नहीं टूटेगा। 7 कंपनी ज्यादा में हम डायरेक्टर भी तो नहीं हो सकता सेबी एक्ट के हिसाब से। हाँ मान लो हम 5 कंपनी में पहले से होल टाइम है, अब सर आप 2 में इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल भी तो 7 का रूल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। चलो, तो पहला आंसर मिल गया कि सर आप 3 कंपनी में इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। दूसरा पूछा, कुड सी बी अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन 5 मोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या पेंडोल को 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, टोटल तो 20 क्रॉस होने नहीं चाहिए। और ये सेबी एक्ट में कहीं पर भी, सेबी एक्ट में कहीं पर भी ये तो पढ़ाया ही नहीं कि प्राइवेट कंपनी में कितना होना है और कितना नहीं, या ओवरऑल कितना होना है या कितना नहीं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? पेंडोल एमडी है तो वो और 3 लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो पाएगी, और पेंडोल कैन बी अपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव इन 5 मोर प्राइवेट कंपनी। हो गया दोनों आंसर, ठीक। अमित इज हैविंग डायरेक्टरशिप ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। अमित एक आदमी है, वो पब्लिक कंपनी जिसमें से 2 गवर्नमेंट कंपनी है, वैसा 8 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है। वो 10 प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर है, लेकिन उसमें से 2 सब्सिडियरी है पब्लिक लिमिटेड का। वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है प्राइवेट कंपनी में 1 में, और वो एक एनजीओ वाला कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल, वैसा ही एक कंपनी में और डायरेक्टर है, ठीक है। बताओ वो और कितना डायरेक्टरशिप ले सकता है पब्लिक या प्राइवेट कंपनी? पहले तो पूरा रूल बताया। मेरे को बोला वो मैक्सिमम पब्लिक कितने कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है? 10। ऑलरेडी कितना में है? 8। लेकिन 2 तो डॉर्मेंट है, उसको माइनस कर दीजिए, तो कितना में है अभी? 6। लेकिन 2 ऐसा प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है जो पब्लिक लिमिटेड का सब्सिडियरी है, तो उसको जोड़ लीजिए, फिर से घूम के आ गया 8। हम पहले पब्लिक लिमिटेड का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, फिर लास्ट में हमको ओवरऑल भी 20 क्रॉस नहीं होना चाहिए, और इनमें कोई भी लिस्टेड तो हमको दिखा नहीं, तो सेबी एक्ट का रूल तो देखने का दरकार भी नहीं। सेबी एक्ट कब देखते हैं हम? जब इनमें से कोई लिस्टेड होता, ठीक है ना? ठीक है सर, तो चलो। सर, तो सर वो पहले से 8 पब्लिक लिमिटेड में है, लेकिन 2 गवर्नमेंट है, वो हटाइए, और 2 प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडियरी है पब्लिक का, वो ऐड कर लीजिए, तो घुमा फिरा के वो 8 पे आ गया। 8 ही। और टोटल कितना हो सकता है पब्लिक लिमिटेड? 10, है ना? तो तुमसे यही तो पूछा, और कितना पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हो सकता है? तो वो और 2 पब्लिक लिमिटेड में डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है ना? ठीक, और ले सकता है मतलब नया, और 2। चलो अब प्राइवेट पे आ जाओ। वो प्राइवेट लिमिटेड कितना में? 8, क्योंकि 10 में से 2 माइनस हो गया सब्सिडियरी, तो 8। यस। ऑल्टरनेट में 1 9, तो और 2 में ले सकते। ऑल्टरनेट में 1 9, रुको ना। और सेक्शन 8 में 1, तो 10 तो यही हो रहा है ना? 10 क्या हुआ? ठीक है सर। हुआ क्या, बोलो ना सर। 2 हो सकते
कंपनी तुम और रुको इधर ना, तुम प्राइवेट पहले में बाहर 10 हो क्यों गया रहे हो यार तो फिर आंसर कंपनी। में। देवराज हम तुमसे आंसर मांगा ही नहीं है अभी तक। तो हम तो कैलकुलेशन करने का तरीका प्रोसेस को फॉलो करने का देख रहे हैं। वो 10 प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी है जिसमें से 2 तो सब्सिडियरी निकल गया, तो वो ऑलरेडी 8 में है। एक ऑल्टरनेटर 9, वो भी प्राइवेट का ही है, और एक सेक्शन 8 है 10, तो वो ऑलरेडी यहां 10 का डायरेक्टर है, और पब्लिक लिमिटेड में ऑलरेडी 8 का डायरेक्टर है, तो 18 का डायरेक्टर है वो, है ना। हेलो, यस सर। हाँ, तो टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है 20, तो वो और 2 प्राइवेट लिमिटेड में भी डायरेक्टर हो सकता है। तो अगर वो 2 पब्लिक लिमिटेड ले तो भी 20 हो जाएगा, फिर प्राइवेट में 0, और अगर वो 2 प्राइवेट लिमिटेड ले तो ओवरऑल 20 हो जाएगा तब भी। मतलब या तो वो 2 पब्लिक लिमिटेड में डायरेक्टर बन ले या 2 प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक, यस सर, या यस दोनों सर। का एक एक। तो देखो आंसर क्या किया। अच्छा, एक गलती हो गया, सॉरी, सेक्शन 8 कंपनी को काउंट नहीं करेंगे, तभी वो और 3 में बन सकता है, मतलब, ठीक है। तो देखो क्या बताया, वो 8 पब्लिक लिमिटेड में डायरेक्टर है, 2 डोरमेंट को माइनस किया और 2 प्राइवेट सब्सिडियरी को ऐड कर लिया, मतलब वो 8 पब्लिक लिमिटेड में ऑलरेडी डायरेक्टर है, तो वो 2 और पब्लिक लिमिटेड में डायरेक्टरशिप ले सकता है। 10 प्राइवेट है, उनमें से 2 माइनस कर दिए सब्सिडियरी वाला, 1 ऑल्टरनेट वाला ऐड कर लिए, तो 10 - 2 8 प्लस 1 9, है ना। हाँ सर। तो और 1 पब्लिक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये सेक्शन 8 पे ये नॉट एप्लीकेबल है, मैक्सिमम वाला 20 वाला, ठीक है। सेक्शन 8 पे ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं। चलो ठीक है। नेक्स्ट, डिफेक्ट्स इन एन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट रहा तो क्या होगा, उसको हटाना पड़ेगा पोस्ट से। हाँ। लेकिन अगर वो डायरेक्टर डिफेक्टिवली अपॉइंट हो गया और कोई डिसीजन लिया, मेरा बात ठीक से सुनना दे रहा है, एक डायरेक्टर को गलत तरीके से अपॉइंट हुआ, उसको रिमूव तो करना पड़ेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। लेकिन अगर वो कोई डिसीजन लिया है रहते रहते, जब तक हटाए उसके पहले वो कोई डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन रूल वाइज सही है, मतलब वो डिसीजन में कोई डिफेक्ट नहीं है, नहीं, क्या वो डिसीजन भी अब कैंसिल होगा क्योंकि वो डायरेक्टर डिफेक्टिवली अपॉइंट हुआ? नहीं, नहीं। ये बहुत बढ़िया आंसर कियो। ये खाली यहां पर एप्लीकेबल नहीं है बेटा, ये इंडिया में जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी कोर्ट कहीं पर भी है ये रूल एप्लीकेबल है। तुम्हारा अपॉइंटमेंट अगर डिफेक्टिव है तो तुमको तुम्हारा पोस्ट खाली करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन तुम वहां पर रहते रहते कोई डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन रूल वाइज कहीं भी गलत नहीं है तो वो डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा, वो ठीक रहेगा। ये बात कोर्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, अदर लॉ सब जगह एप्लीकेबल है, ठीक। देखो यहाँ पे वही लिखा है, उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन पर डिसीजन, वैलिडिटी ऑफ द एक्ट डन, ठीक है, वो सही रहे, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया लॉ, ठीक है। नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन, डायरेक्टर लोग को अपॉइंट कैसे करेंगे और उनका सैलरी या रेमुनरेशन कैसे फिक्स करेंगे।
तो पहले लिस्टेड कंपनी का रूल बताया। तो वो लोग को एक कमिटी बनता है, रेम्यूनरेशन कमिटी, लिस्टेड कंपनी में, जिसमें 3 या उससे ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और आधे से ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। एक कमिटी बनता है, कमिटी जिसमें 3 नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे और जितने भी डायरेक्टर उस कमिटी में होंगे उनमें से आधे इंडिपेंडेंट होंगे, आधे से ज्यादा। ठीक है, नॉट लेस देन हाफ, मतलब हाफ, मिनिमम हाफ। मान लो अगर हम 8 लोगों का कमिटी बनाए तो 8 में से 3 तो नॉन एग्जीक्यूटिव होने ही चाहिए और 8 का आधा 4 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सर वो 3 जो है 4 में से वो 3 इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग अलग होना जरूरी नहीं कि अलग से 3 नॉन एग्जीक्यूटिव, अलग से 4 इंडिपेंडेंट, ऐसे कोई जरूरी नहीं। ठीक है, ये लोग डायरेक्टर लोग का, एमडी लोग का रेम्यूनरेशन का फिक्सिंग करेंगे, कितना रेम्यूनरेशन होगा। वरना अगर खुद से डिसीजन लेगा मेन डायरेक्टर लोग, तो लोग तो हमेशा अपना सैलरी यही रखवा लेगा ना। हाँ, अगर मुकेश अंबानी खुद का सैलरी खुद फिक्स करने लग गया तो बोलेगा रिलायंस का पूरा नेट प्रॉफिट मेरा एज अ सैलरी। ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, चेयरपर्सन यानी चेयरमैन ऑफ द कंपनी वो मेंबर लोग को नॉमिनेट कर सकता है कि इस कमिटी में कौन कौन होगा, लेकिन वो खुद, अच्छा सॉरी, वो इस कमिटी का मेंबर हो सकता है। कंपनी का चेयरमैन इस कमिटी का मेंबर हो सकता है, ठीक, लेकिन वो इस कमिटी का चेयरमैन नहीं हो सकता। मेरा बात ठीक से सुनना, हमारी कंपनी में चेयरमैन है, वो उस रेम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन कमिटी का मेंबर बन सकता है, ये 8 लोगों में वो बैठ सकता है आगे। ओके, क्योंकि 8 में से 3 ही तो नॉन एग्जीक्यूटिव होना जरूरी है। तो बाकी जो 5 है उनमें तो एग्जीक्यूटिव हो ही सकते हैं ना। हाँ, 8 में से 4 ही तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, बाकी जो 4 है वो तो डिपेंडेंट हो ही सकते हैं ना कंपनी की सैलरी वाले। ठीक, तो चेयरमैन भी एक मेंबर बन सकता है, मुकेश अंबानी इस कमेटी का मेंबर बन सकता है। हाँ, लेकिन इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा, कमेटी का तो हेड होता है, वो हेड वो नहीं बन पाएगा, मतलब वो हेड कोई और ही हो। ज्यादातर कंपनी में वो हेड इंडिपेंडेंट को बनाते हैं। ठीक है, यस सर। इनका काम क्या होगा, कौन डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड है, कौन सा सीनियर मैनेजर किस पोस्ट पे बैठेगा, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आएगा और कौन वहां से हटेगा, कौन कितना अच्छा काम किया है, खराब काम किया, मतलब किसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब काम ये कमेटी चेक करेगा। रूल बनाने का काम, रूल को इंप्लीमेंट करने का काम, सैलरी फिक्सिंग का काम, ये सब काम ये कमेटी करेगी। ठीक है, हाँ सर। जब ये लोग रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे या टीम बनाएंगे कोई काम के लिए, ये लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्या क्या बातों को लोग को टेक केयर करना पड़ेगा, क्या क्या फैक्टर्स को इनको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये रीजनेबल हो और सही सैलरी हो, रेम्यूनरेशन में एज पर परफॉर्मेंस हो। अब ये नहीं कि मुकेश अंबानी है तो आधा से बेसी सैलरी उसी को दे देंगे टोटल का। परफॉर्मेंस किसका कैसा है उसके हिसाब से हो, मतलब कुछ क्राइटेरिया रखो, उस क्राइटेरिया पे चेक करो बेंचमार्क पे एंड देन फिक्स करो। ठीक है ना, और सबका सैलरी पहले से फिक्स करो। ये नहीं कि किसी का भी वॉलेटाइल है, कभी 5 लाख दे दिया कभी 2 लाख दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है, ये नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का एक्ट रूल को पढ़ के बताओ। इट इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी
टू कंस्टिट्यूट सच कमिटी। क्या लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी है ये कमिटी बनाना ही पड़ेगा? यस, लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी है, यही बोला। ठीक है, बाकी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड जो लिस्टेड नहीं है उनमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या नॉन लिस्टेड को भी ये बनाना पड़ेगा? नहीं, पूछा है यहाँ पे कुछ और भी साथ में, जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा हो। तीन क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, देखो। पहला पूछा है क्या लिस्टेड कंपनी को ये कमिटी बनाना ही पड़ेगा? क्या नॉन लिस्टेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड जो है, अगर उसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है तो क्या बनाना पड़ेगा? और ये कंपोजिशन क्या होगा इस कमिटी का? कंपोजिशन तो ऊपर पढ़ चुके तुम। 3 नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, और आधा 1/2 इंडिपेंडेंट होना चाहिए कम से कम। हाँ, और कंपनी का चेयरमैन इस कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। हाँ, ठीक है, यहां पे कहीं पे भी अमाउंट वाला क्राइटेरिया नहीं बोला। कौन सा कमेटी का बात बोला? नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी? इन कमेटी के बारे में कहीं अमाउंट का कोई रूल नहीं है, सिर्फ बोला है लिस्टेड कंपनी को जरूरी है। बाकी करना, बनाना बनाओ, मत बनाना मत बनाओ, तुम लोगों के ऊपर है। ठीक है। हाँ सर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको बोलते हो ऑडिट कमेटी। हाँ, तो बोला लिस्टेड कंपनी में तो जरूरी है। हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, उसको भी ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है। या फिर जिस पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या जिसका लोन आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ से ज्यादा है। ये सेम क्राइटेरिया तुम कहां पढ़े थे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाँ, सेम क्राइटेरिया। यस, ठीक है ना? हाँ सर। इनको ऑडिट कमेटी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का पूछा। अच्छा, गलती हो गया ऊपर बोलने में, ऑडिट कमेटी नहीं रे, ऑडिट कमेटी भी और नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी भी, दोनों 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 का ये 4 पॉइंट, दोनों का ये 3 पॉइंट। ना 4 पॉइंट सर। अच्छा सॉरी, 4 पॉइंट। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और स्टेक होल्डर कमेटी के लिए क्या बोला? अगर तुम टॉप 1000 कंपनी में आते हैं, नहीं सॉरी, तुम्हारा ऐसा कंपनी है जिसमें 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर है, तो तुमको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना पड़ेगा। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी क्या होता है? स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी में किसी भी वे में कनेक्टेड है। शेयर होल्डर होते हैं जो ओनर है। स्टेक होल्डर मतलब वो हर आदमी जो कंपनी में किसी भी तरीके से कनेक्टेड है। डिबेंचर होल्डर है, शेयर होल्डर है, कंपनी का क्या बोलते हैं, लोन प्रोवाइडर है, सब। ठीक, तो किस कंपनी को वैसा कमेटी बनाना ही पड़ेगा जिनका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है। लॉजिकल सॉल्यूशन लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी, हैविंग अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। सीएसआर कमिटी क्या होता है? जो ये देखता है कंपनी अपना सोसाइटी के लिए जो जिम्मेदारी है वो पूरा कर रहा है के लिए, और नेट प्रॉफिट का 2% डोनेट करना पड़ता है, या फिर पब्लिक वेलफेयर पे खुद खर्चा करना पड़ता है। ठीक है। हाँ। तो ये कमिटी वो नजर रखता है कंपनी पे और कंपनी से ये सब काम करवाता है। तो लॉजिकल सॉल्यूशन लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है
जिसमें CSR कमेटी है, उसमें रोहन एक होल टाइम डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ CSR कमेटी। सोहन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मोहन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। क्या इस कंपनी में नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी होना चाहिए और क्या उसके ये 3 लोग मेंबर बन सकते हैं? बोलो। पहला बात तो ये कौन कंपनी है? लिस्टेड कंपनी, तो इसमें तो होना पड़ेगा। हाँ ठीक। हाँ सर। लेकिन अब एक अगला रूल पढ़ो। जिस कंपनी में ऑलरेडी CSR कमेटी है, हाँ, उस कंपनी को फिर ये नॉमिनेट, एक मिनट हो गया, अभी क्या लिखा है? CSR कमेटी सेल कंसिस्ट ऑफ 3 or more डायरेक्टर। अच्छा सॉरी, यहां पूछा है CSR कमेटी है तो ऑलरेडी, तो पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो पूछा है कि नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमेटी होना चाहिए कि नहीं, है ना? हाँ, यहां थोड़ी ना पूछा है CSR कमेटी होना चाहिए कि नहीं। CSR तो ऑलरेडी है, हैविंग अ CSR कमेटी। अच्छा, पहले लोग CSR कमेटी का रूल लिखा है। अरे बाप रे बाप, ठीक है। CSR कमेटी में कौन होना चाहिए? 3 or more डायरेक्टर्स, जिसमें से 1 should be इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब कंपनी में होना चाहिए क्या? नहीं। तो जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए, वहां पे एटलीस्ट CSR में 2 या 2 से ज्यादा लोग होना चाहिए। तो रूल क्या बोला? CSR कमेटी का पहले रूल लिखा है यहां पे। CSR कमेटी में कितने लोग होने चाहिए? 3 और मोर, 3 से ज्यादा। अगर तुम्हारे यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रूल है तो, और उनमें से एक इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। और अगर तुम्हारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रूल ही एप्लीकेबल नहीं होता, तुम उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, तो 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर होना चाहिए CSR कमेटी में। जो पहले CSR का रूल लिखा है। ओके, ठीक है। अब नॉमिनेशन कमेटी में क्या होना चाहिए? 3 or more नॉन एग्जीक्यूटिव और हाफ इंडिपेंडेंट। और चेयरमैन, कंपनी का चेयरमैन इस कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं इस कंपनी का पोजीशन क्या है। कंपनी में ऑलरेडी एक CSR कमेटी है, हाँ, जिसमें 1 इंडिपेंडेंट है और 2 नॉर्मल है, तो हो गया ना 3। हाँ, 3 और मोर होना चाहिए था। यस। तो ये कंपनी CSR कमेटी का तो रूल ठीक फॉलो किया। हाँ, अब बोल रहा है क्या यही लोग नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी बना सकते हैं सेम कंपोजिशन के साथ? क्वेश्चन ये। अच्छा, इसीलिए CSR कमेटी का रूल लिखा है। मतलब यही 3 लोग जो है ना, सेम पोस्ट पे रहते हुए एक नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का भी पार्ट हो सकते हैं क्या? तुम्हारे यहां मिनिमम कितने लोग होने चाहिए नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में? 3। हाँ, सॉरी, 3 से ज्यादा तो नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और हाफ से इंडिपेंडेंट। हाँ, तो यहां तो 2 तो, एक ही तो नॉन एग्जीक्यूटिव हो रहा है और एक ही तो इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो नहीं हो सकता। तो ये लोग नहीं हो पाएंगे, दूसरा टीम बनाना पड़ेगा। हाँ, इन प्रेजेंट केस CSR कमेटी कैन नॉट सर्व एज नॉमिनेशन कमेटी, क्योंकि नॉमिनेशन कमेटी में कौन होने चाहिए? 3 नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। हाँ, सर यहां तो एक ही नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो ये रूल भी टूटेगा। हाँ, आधा से ज्यादा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सर 3 का आधा 1.5 होता है, यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये लोग नहीं हो पाएंगे, दूसरा किसी को बनाओ या इनको रखो प्लस और लोग लाओ, तब हो जाएगा। हाँ, हाँ।
एक्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, 565 मेंबर है, शेयर होल्डर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आस्क यू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी किसमें होना चाहिए? जहां 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर। हाँ, यहाँ कितने हैं? 565। 5 मतलब सर आधे ऑलमोस्ट। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। पहले पूछे क्या यहाँ पे नेसेसरी है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनाने का? नहीं। तो लिखोगे नहीं, ठीक है। हाँ, अगर बनाते तो फिर क्या कंपोजिशन होता वो बताओ। तो अपनी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी में भाई 3 एग्जीक्यूटिव, वही सेम कहानी, ठीक है। हाँ सर, तो वही लिखना। तो बोला है हाफ इंडिपेंडेंट, ये ज्ञानबाजी है, छोड़ दो इसको। XYZ लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड है, ध्यान रखना। ओके। 1100 शेयर होल्डर है। हाँ। कंपनी का एक डायरेक्टर का ओपिनियन है कि कंपनी को स्टेक होल्डर कमेटी बनाना पड़ेगा। बोलो क्या करना चाहिए? बनाना पड़ेगा। हाँ, बना सकते नहीं, रूल पढ़ो। क्या बोला था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट, जिस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर है या डिवेंचर होल्डर है या डिपॉजिट होल्डर है, मतलब कोई भी टाइप का लोग पैसा लगाया है, तो वहां पे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी चाहिए। यहाँ कहीं नहीं बोला है कि लिस्टेड अनलिस्टेड, कोई ज्ञान नहीं दिया रूल में। हाँ, यहाँ पर भी होना पड़ेगा क्योंकि ये अनलिस्टेड और लिस्टेड को फर्क नहीं पड़ता, 1000 से ज्यादा मेंबर होते ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। तो ये रूल दोबारा लिखा। कौन खाएगा? फिर बोला एक कंपनी, देखो एग्जांपल दिया, ऐसा बहुत सारे केस करके दिया। हाँ। स्काई लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल 9 करोड़, अच्छा 9 करोड़, टर्नओवर 96 करोड़ और लोन 48 करोड़। ओके। तीनों कंपनी का ये सब डेटा दिया। ये अनलिस्टेड है और ये सब्सिडियरी है अर्थ लिमिटेड का। ये प्राइवेट कंपनी है लेकिन सब्सिडियरी है एक पब्लिक कंपनी है। विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी? किस कंपनी को नॉमिनेशन कमिटी बनाना जरूरी है? सही हो, लिस्टेड हो। हाँ। और इंडिपेंडेंट वाला 3 रूल वही। बोरोइंग अगर अनलिस्टेड अगर है तो क्या रूल था? 3। आई थिंक 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, ये था 10 करोड़ मोर, 100 करोड़, 50 करोड़। 10 करोड़ पेडअप कैपिटल है, 100 करोड़ टर्नओवर है यानी सेल, और 50 करोड़ से बेसी लोन या डिपॉजिट। लिस्टेड को तो बनाना ही है, अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड को ये 3 रूल फॉलो करना, यही है। हाँ। देखो लिस्टेड है जो, उसको तो लगेगा ही, उसमें तो हमको कुछ देखने का दरकार ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। 3 नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, आधा से बेसी इंडिपेंडेंट, ऐसा एक कमेटी बनाओ। अर्थ लिमिटेड अनलिस्टेड है, हाँ, लेकिन है तो लिमिटेड, तो रूल देखते हैं। पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, हाँ है। हाँ। टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन लोन 50 करोड़ को क्रॉस कर रहा है? नहीं। क्या लगता है कंपल्सरी होगा? नहीं। देखो पहले पूरा रूल लिखा है बैठ के। देखो स्काई लिमिटेड में यस, ठीक। हाँ। अर्थ लिमिटेड में भी यस। कोई एक रूल पूरा होते ही तुमको करना पड़ेगा,
ओके। तीनों में और है, एंड नहीं है। ठीक है। हाँ वाटर सर। लिमिटेड, चलो पहला बात तो वाटर लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है। हाँ भले वो सब्सिडियरी है तो क्या हुआ, खुद तो प्राइवेट है, हाँ उसके लिए रूल नहीं। ठीक। हाँ ठीक है, यही रूल है। चेयरमैन, कंपनी का चेयरमैन इस कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता, हाफ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव होना पड़ेगा। ठीक। हाँ द CFO वेल नोन पब्लिक कंपनी, one among 20 listed companies, suggests to the board of directors to constitute a risk management committee. एक और नया कमिटी आ गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो उसका रूल पहले देख ले। हाँ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी से मिनिमम 3 मेंबर with majority of them being the member of the board of directors including at least 1 independent। रिस्क मैनेजमेंट में 3 मेंबर होना चाहिए, जिनमें से हाफ से ज्यादा तुम्हारा खुद का बोर्ड से ही होगा, और 1 इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है। हाँ यही है बस रिस्क मैनेजमेंट का रूल। ठीक है। हाँ सर। तो देखो अभी कंपनी को फॉलो क्या करना है। अच्छा रुको, रूल ठीक से पढ़ते हैं, पहले रूल ठीक से पढ़ते हैं। सेबी एक्ट का रूल क्या बोला, 3 मेंबर मिनिमम, जिनमें से 1 इंडिपेंडेंट। हाँ और कंपनी एक्ट क्या बोला, अगर लिस्टेड कंपनी हो तो 2/3 मेंबर ऑफ दिस कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट। अलग अलग एक्ट अलग अलग बोल रहे हैं। कंपनी एक्ट क्या बोला, 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और सेबी एक्ट बोला एटलीस्ट 1। कौन सा फॉलो करे सेबी? बेटा रूल हमेशा दोनों फॉलो होना चाहिए, कोई सा नहीं टूटे, ये ध्यान रखते। हाँ तो 2/3 वाला फॉलो कर लो। ठीक है। हाँ तो तुम्हारा 2/3 मेंबर इस कमेटी में होना चाहिए। हाँ तुम चेयरमैन किसी को भी बना सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन पड़ा नहीं अपने। ओके। ठीक है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन क्या बोला। बोला कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है कि he should not only be included in the risk management committee but should also be made the chairman। कंपनी का CFO को ये लोग रिस्क मैनेजमेंट CFO और जनरल मैनेजर को ये लोग रिस्क मैनेजमेंट कंपनी में डालना चाहता है, और कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है इन्हीं में से किसी एक को चेयरमैन भी बनाओ। क्या ये कर सकते हैं? नहीं बेटा, 2/3 तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। हाँ तो तुम दोनों ही किसको बना रहे हो, कंपनी का CFO और जनरल मैनेजर। हाँ ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट हुआ जो? नहीं। बोलो इन्हीं का कमेटी बना दो, ये नॉट अलाउड, इंडिपेंडेंट अलाउड टू। ठीक है। और दूसरा सजेशन क्या है, इन्हीं में से किसी को चेयरमैन बना दो। चेयरमैन किसको होना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी को। क्या कंपनी सेक्रेटरी या जनरल मैनेजर या CFO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है? नहीं नहीं, तो ये लोग चेयरमैन नहीं हो सकते, कैन नॉट बी अपॉइंटेड। तो 2 रूल क्या पड़े, 2/3 इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी को चेयरमैन होना चाहिए। ठीक है। हाँ
बस ये था। यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।